Hello, dear students. How are you? I hope you are fine and doing very well. Welcome to my YouTube channel once again. Dear students, today we are going to learn the poem Amanda written by Robin Klein. She is an Australian poetess and she usually writes about children. Dear students, before we start this poem, I would like to give a brief introduction of this poem. This poem describes the state of a little girl's mind who is constantly instructed about do's and don'ts by her parents. Her name is Amanda, and she doesn't like to get nagged by her parents. She gets bored of nagging. So, dear students, now we start to learn this poem line by line. Line by line. So, now start. देखिए, सबसे पहले ही देखिए आप फर्स्ट लाइन में डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। देखो लड़की का नाम क्या है, अमेंडा, और हो सकता है पेरेंट्स में से वन ऑफ पेरेंट्स उसको ये सब इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसको नैगिंग कर रहा है, एक प्रकार से टोका टाकी कर रहा है। कोई भी हो सकता है, इसमें कोई गिवन नहीं है कि माँ बोल रही है या उसके पापा बोल रहे हैं या कोई ग्रैंडफादर या मदर बोल रही है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अमेंडा अपने नाखूनों को मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। क्या कहते हैं कि अपने जो शोल्डर्स हैं इनको बैंड मत करो। हंच का मतलब बेटा होता है, मतलब बैंड द टॉप पार्ट ऑफ वंस बॉडी फॉरवर्ड एंड रेज वन शोल्डर्स एंड बैक, मतलब पीठ में कुबड़ बना करके मुड़ जाना जो होता है ना, उसे बोलते हैं हंच। तो इसके पेरेंट्स इसको बोल रहे हैं कि बेटा अपने शोल्डर्स को हंच मत करो, इनका कुबड़ मत बनाओ, मोड़ के मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग का मतलब भी होता है स्टैंडिंग या सिटिंग और मूविंग इन ए लेजी वे, मतलब एक प्रकार से आलस में झुक करके बैठना, ढीले ढाले बैठना। तो कहते हैं इसके पेरेंट्स कि बेटा ऐसे स्लाउचिंग मत करो, यानी कि सीधे बैठो, आराम ऐसे आलस्य में मुड़ करके झुक करके मत बैठो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधा बैठो अमेंडा। अमेंडा सीधा बैठो। देखो ये सब इंस्ट्रक्शन इनके पेरेंट्स ने, हो सकता है फादर ने या मदर ने अमेंडा को दिया है। ये जो यहाँ तक हमने बात की। अब आगे वाला जो ये वाला पार्ट है, इसमें अमेंडा क्या करेगी, वो इसे बोलते हैं बेटा पैरेंथेसिस। मतलब जैसे ब्रैकेट में कुछ डिस्क्राइब करके गिवन होता है ना किसी पोएम में, तो उसे बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, ये पैरेंथेसिस का यूज है। देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी। एमराल्ड का मतलब होता है नीलम। ये एक प्रकार का स्टोन है जिसे नीलम का स्टोन बोलते हैं ना, ब्लू कलर का होता है। एमराल्ड सी, यहाँ पे मेटाफोर का यूज हुआ है। एमराल्ड कलर का सी यानी कि नीला समुद्र, तो ये मेटाफोर है एमराल्ड सी के लिए। वेयर द सोल इनहेबिटेंट, सोल मतलब अकेला, इनहेबिटेंट मतलब रहने वाला, इज मी, जहाँ पर मैं रहने वाली मैं हूँ, ए मरमेड। कौन? एक मरमेड। मरमेड क्या होता है बेटा? एक इमेजनरी क्रिएचर है, जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर भी कह सकते हैं जिसको, जिसे हिंदी में बोला जाता है जलपरी, जिसकी बॉडी का हाफ पार्ट, अपर पार्ट कैसा एक लड़की जैसा होता है, और जो लोअर पार्ट है जो वो होती है टेल, यानी कि फिश की जैसी टेल होती है, जिसे मरमेड कहा जाता है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ड्रिफ्ट का मतलब होता है मतलब टू मूव, इधर उधर मूव करना, ठीक है ना। वो ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली। ये इमेजरी का प्रयोग है बेटा, यहाँ पे इमेजरी है, ये पोएटिक डिवाइस ये है ना, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, इसे हम कहेंगे इमेजरी। ठीक है, इमेजरी का प्रयोग है यहाँ पर। और अब हम देखिए कि यहाँ पर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ। देर इज़ ए लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब होता है बेटा एक प्रकार से आराम से धीरे धीरे गति करता हुआ, मूविंग स्लोली विद वेरी लिटिल फिजिकल एफर्ट, ठीक है ना, ढीला ढाला। एमराल्ड सी कह रहा है कि
एक ऐसा समुद्र है जो बिल्कुल शांत है, धीरे धीरे उसमें लहरें उठ रही हैं, यानी कि बिल्कुल शांत है, हल्के हल्के से वो मूव कर रहा है, यानी कि उस पर जो पानी की वेव्स हैं वो बिल्कुल ढीली ढाली चल रही हैं और बिल्कुल शांत समुद्र है। ठीक है ना, ये ऐसा वो सोच रही है, ठीक है ना, अपने सपना ले रही है ऐसा बैठे बैठे ही वो। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ पर रहने वाली अकेली मैं हूँ, ए मरमेड, एक जल परी, यानी कि सोच रही है कि ऐसे समुद्र, नीले समुद्र में, शांत नीले समुद्र में मैं एक जल परी की तरह रहने वाली हूँ, ऐसे ऐसा वो कल्पना कर रही है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और उसमें मैं आनंद पूर्ण रूप से, यानी कि क्या कर रही हूँ, उस समुद्र में तैर रही हूँ, लहरों के साथ साथ मस्ती से घूम रही हूँ। ठीक है ना, ऐसा वो कल्पना करती है। अब बेटा मैं स्टार्टिंग में एक चीज़ बताना भूल गया, वो अब देखते हैं इस की राइमिंग स्कीम। देखो राइमिंग स्कीम हम ध्यान से देखेंगे बेटा। राइमिंग स्कीम का मतलब होता है, राइमिंग पेयर वो होते हैं जो एंडिंग वर्ड्स होते हैं उनका सिमिलर साउंड होना राइमिंग होता है। तो देखो अमेंडा अमेंडा अमेंडा, 4 बार ये अमेंडा आया है, और ये देखिए बेटा जो अमेंडा आया है ना, इसको अगर हम नाम दें ए, तो ये भी ए हुआ, ये भी ए, और ये स्ट्रेट ट वाले साउंड को हम अगर बी नाम दें, फिर आगे सी, मी, ब्लिसफुली, ई वाले साउंड है, इनको अगर हम सी नाम दें, तीनों को एक जैसे साउंड को सेम नाम दिया जाता है, तो फर्स्ट स्टैंजा का जो राइमिंग स्कीम बना वो क्या बना, ए बी ए, एंड फिर जो ये पैरेंथेसिस है इसमें सी सी सी। तो बेटा ये हुआ फर्स्ट स्टैंजा का आपका राइमिंग स्कीम। तो बेटा इसमें जो भी चीज़ें हैं मैंने बताया, इसमें देखो सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा कि इसमें पोइट्रिक डिवाइस क्या क्या है। देखो इधर देखो, डोंट से और सेकंड भी डोंट से स्टार्ट हो रहा है। 2 लाइनें कंजुगेटिव लाइंस जब सेम वर्ड या फ्रेज से स्टार्ट हो तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, एनाफोरा। मैंने अच्छे से सबको बताया है ये पहले भी, ये क्या हुआ यहाँ पे, एनाफोरा। तो ये ध्यान रखना एनाफोरा कहाँ पर है, फर्स्ट और सेकंड लाइन में। इसके बाद देखो अमेंडा बार बार रिपीट हो रहा है, अमेंडा अमेंडा अमेंडा, तो ये क्या हुआ, रेपिटेशन रेपिटेशन। ठीक है, रेपिटेशन का भी यूज हुआ है। ये बेटा इसमें इमेजरी में ई आएगा, इमेजरी। तो बेटा ये इसमें मेनली ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली में इमेजरी का यूज हुआ है, और एमरेल्ड सी ये है बेटा मेटाफर। तो ये मैंने फर्स्ट स्टेंजा में जितने भी पोइटिक डिवाइस हैं, राइमिंग स्कीम है, वो सब एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं सेकेंड स्टेंजा में। अच्छा ये वाला जो पार्ट है ना मरमेड, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, मरमेड का जो यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है, इसी रेफरेंस को जब किसी माइथोलॉजिकल स्टोरी से या कहीं से भी कुछ एग्जाम्पल या रेफरेंस लेकर कहीं पर किसी पोएम में यूज़ किया जाता है तो उसे बोलते हैं एल्यूजन। तो बेटा ये जो मरमेड है ये एक एल्यूजन है यहाँ पर, ठीक है ना, एक रेफरेंस है, तो इसको बोलते हैं पोइट्रिक डिवाइस की भाषा में एल्यूजन। ठीक है, ये एक डिवाइस होता है जिसे बोलते हैं एल्यूजन। तो ये एल्यूजन क्या है, एक मरमेड का, यानी कि एक ऐसा क्रिएचर जो इमेजरी है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजरी क्रिएचर है जो माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज हैं उनमें, या टेल्स जो हैं माइथोलॉजिकल टेल्स उनमें यूज़ किया जाता है, जलपरी जिसे बोला जाता है, ये एल्यूजन हुआ। अब फर्स्ट स्टैंजा आई थिंक सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं, मूव टू द सेकेंड स्टैंजा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, अमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, फिनिश किया। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, अमेंडा क्या तुमने अपना रूम साफ किया, मतलब उसको सुव्यवस्थित किया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, शायद मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए भी बोला था अमेंडा। ये उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं। तो बेटा सेम अमेंडा 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 रिपीट हो रहा है, तो रेपिटेशन यहाँ पे डिवाइस हुआ। उसके बाद हमने अमेंडा इस साउंड को ए नाम दिया था हर जगह, वहाँ पे स्ट्रेट था मगर यहाँ पे शूज है, तो इसको वहाँ पे हम नाम दे चुके हैं, बी भी नाम दे चुके हैं, सी बी, तो यहाँ पर हम ले लेंगे, अब चूज करेंगे डी। ठीक है, स्ट्रीट फीट स्वीट ये सबसे अलग अपने साउंड आ गई, तो इनको हम ई बोल देते हैं।
तो इस स्टेंजा का जो राइमिंग स्कीम बना वो बना ए डी ए, और फिर नीचे वाला जो है ई ई ई। ये इस सेकंड स्टेंजा का राइमिंग स्कीम हुआ। डिड यू, अब देखो एक बात और है बेटा, ये भी डिड से स्टार्ट है, ये भी, ये दो लाइनें डिड से स्टार्ट हैं। यहाँ पे हुआ एनाफोरा, एनाफोरा। ये चीज़ें सब याद रखने की हैं, नोट करने की हैं, ठीक है। आई थो डिड यू फिनिश, ये सब मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर फिर से वो उसके पेरेंट्स उसको टोका टाकी कर रहे हैं, क्या तुमने ऐसा किया वैसा किया, कब जूते साफ़ किए, मैंने बोला था, ये सब। तो वो इस चीज़ से इरिटेट होती है, परेशान हो रही है, सोचती है कि यार इससे अच्छा तो मैं एक ऑर्फन होती, ऑर्फन मतलब होती अनाथ बच्ची होती, तो मेरे को कोई टोकने वाला माँ बाप नहीं होता, और मैं स्ट्रीट्स में, गलियों में रोमिंग यानी कि बिना टोका टाकी घूमती। रोमिंग मतलब होता है घूमना। आई एम एन ऑर्फन, ये इमेजिन कर रही है, इमेजिनेशन कर रही है, ऐसा सोच रही है, कल्पना कर रही है कि मैं एक ऑर्फन लड़की हूँ जो गलियों में आज़ादी के साथ इधर उधर मस्ती के साथ घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, कह रहा है कि मैं अपने नंगे पाँव से, मुलायम नंगे पाँव से जो धूल है उसमें चल रही हूँ, और धूल पर एक पैटर्न यानी कि फुटप्रिंट्स के निशान बनाती हुई जा रही हूँ। ये बता रही है कि और गंदे पैर हो रहे हैं मेरे, मिट्टी से सने हुए पैर हैं। हस्ड, माई हस्ड एंड बेयर फीट जो है ना, मतलब मेरे मिट्टी से सने हुए नंगे पैर, यानी कि अब वहाँ पे तो पेरेंट्स इसके जूतों को भी साफ करने के लिए बोलते हैं, हर काम। कह रही है कि अगर मैं ऑर्फन हूँ तो मैं बिल्कुल मस्ती के साथ धूल में चल रही हूँ, गलियों में घूम रही हूँ, मेरे को कोई टोकने वाला नहीं है। द साइलेंस इज गोल्डन, कह रही है कि इन गलियों का जो शांति है, साइलेंस है, वो बहुत सुनहरा है। द फ्रीडम इज स्वीट, और ये ऐसी आज़ादी जो है ना, एक जो अनाथ बच्ची को होती है, वो कितनी मीठी है, ये बहुत स्वीट है। तो बेटा ये दोनों है ना, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, ये फिर से यहाँ पर क्या हुआ, मेटाफर। ये मेटाफर है बिल्कुल। यहाँ पर साइलेंस की तुलना की गई है गोल्डन से, गोल्डन कलर से, और फ्रीडम को स्वीट कहा गया है, तो ये मेटाफर है यहाँ पर। तो ये आपका स्टेंजा नंबर 2 हो गया। इसमें आप और भी देख सकते हो, देखो मैंने यहाँ पर देखा पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट। आई, देखो जहाँ पर भी अगर कोई डिवाइस बच जाए तो आप देख सकते हो उसको, शायद यहाँ पर कंप्लीट है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं, और अब देखो लास्ट एंड फाइनल, नहीं अभी फाइनल नहीं है। अब देखो इसके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे थर्ड स्टेंजा आता है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, तुम्हारे एक्ने का मतलब होता है पिंपल्स, तुम अपने पिंपल्स को याद करो। क्या तुम्हें याद है तुम्हारे पिंपल, यानी चॉकलेट खाने से जो तुम्हें पिंपल होते हैं। अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्योंकि हो सकता है कि अमेंडा उनकी बातों को इग्नोर कर रही है, पेरेंट्स की बातों को। तो ये कह रहा है कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, कृपया क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमसे बोल रहा हूँ। अमेंडा कह रहा है कि जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरी तरफ देखो। अमेंडा को बार बार कहा जा रहा है कि चॉकलेट खाने से मना किया जा रहा है, क्योंकि उससे उसको एक्ने होते हैं, और कह रहा है कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी तरफ देखो अमेंडा। तो बेटा यहाँ पर फिर अमेंडा साउंड है बार बार, तो ए यू नया साउंड आ गया, इसको हम ई तक नाम दे चुके थे, एफ नाम देंगे इसको, फिर ये अमेंडा ए। तो यहाँ तक का ए एफ ए, ये राइमिंग स्कीम हुआ। और जो पैरेंथेसिस वाला जो इसका पार्ट है वो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। देखो ये, अब देखो यहाँ पर एक बहुत सुंदर एल्यूजन आता है, यहाँ पे कल्पना करती है अमेंडा किसका, एक रेपुंजल नाम की एक लड़की होती है जो फेरी टेल्स में एक कैरेक्टर है। फेरी टेल्स जो होती है ना, परियों की कहानियाँ, उनका एक कैरेक्टर है रेपुंजल। वो एक सुनहरी बालों वाली लड़की होती है जिसके बाल बहुत लंबे होते हैं, ठीक है ना, और उनके बालों में एक चमत्कारी शक्ति होती है। वो क्या करती है, वो कहाँ पे रहती है रेपुंजल, एक टावर में रहती है, अकेली रहती है। वहाँ पर एक विच ने इसको बंदी बना कर रखा हुआ है, कंट्रोल कर रखा है। वो विच वहाँ पर रहती है, विच मतलब एक प्रकार की
डायन कह सकते हो, या जो ये विच होती है ना, जो जादूगरनी टाइप की लेडी, वो है वहाँ पर। और उसने इसको रेपुंजल लड़की को बंदी बनाकर रखा हुआ है उस टावर में, और वो अपने बालों को ऐसे ऊपर टावर से नीचे, बहुत लंबे बाल हैं, उनको नीचे की तरफ वो डाल देती है, और उससे ही वो विच ऊपर चढ़ के जाती है और नीचे उतरती है उस टावर से। ठीक है ना, वो अपना फायदे के लिए उसका यूज़ करती है रेपुंजल का। तो कह रही है कि आई एम रेपुंजल, मैं रेपुंजल हूँ। रेपुंजल के रूप में वो अपनी कल्पना करती है। आई हैव नोट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। लिफ्ट इन टावर इज ट्रैंकिल, ट्रैंकिल का मतलब होता है शांत, पीसफुल। रेयर मतलब अद्भुत। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंकिल एंड रेयर, कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी जो टावर में है ना, रेपुंजल की तरह, कितनी शांत होगी और कितनी अद्भुत होगी। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कह रहे हैं कि मैं रेपुंजल की तरह, मगर मेरे जो चमकीले बाल, क्योंकि रेपुंजल के बाल कैसे थे, चमकीले गोल्डन कलर के, उनको कभी भी नीचे नहीं झुकाऊंगी, नीचे नहीं डालूंगी, ताकि उससे कोई चढ़ करके ऊपर आ सके। क्योंकि रेपुंजल कहा जाता है कि रेपुंजल जो एक फेरी टेल में कैरेक्टर होती है, वो एक विच के साथ एक टावर में रहती है, और वो अपने बालों को नीचे करती है, तो वहाँ से विच ऊपर आती और जाती है। एक बार वो क्या करती है कि उसको एक राजकुमार मिल जाता है, इस लड़की को, रेपुंजल को, उससे उसको प्यार हो जाता है, और वो राजकुमार उसके बालों के लूम करके, यानी कि वो लड़की टावर से अपने बालों को नीचे झुकाती है, उस पर से लूम करके उसके टावर पर ऊपर जाता है और ऊपर चढ़ जाता है उनसे। तो कह रही है कि, और उसी की वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं। तो कह रही है कि मैं इस प्रकार से ये गलती नहीं करूँगी, कभी भी अपने बालों को रेपुंजल की तरह नीचे नहीं डालूंगी, नीचे नहीं झुकाऊंगी, ताकि उस पर कोई चढ़ सके। क्यों? क्योंकि बिल्कुल फ्रीली रहना चाहती हूँ, कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पर भी वो कल्पना कर रही है। यहाँ पर रेपुंजल क्या है, एक एल्यूजन है बेटा, यहाँ पे एल्यूजन है, ये एक फेरी टेल का। ठीक है, एक कैरेक्टर, एक लड़की है सुनहरे बालों वाली। और यहाँ पर देखो, केयर, रेयर और फिर हेयर अलग साउंड हुआ, तो हम वहाँ पर नाम दे चुके थे, जैसे लास्ट वाले में हमने दिया एफ तक, तो अब हम यहाँ पर देंगे इसको जी। ठीक है, तो ये जी और थर्ड वाला जी, तो यहाँ की जो राइमिंग स्कीम जी ये हो गई। और लास्ट एंड फाइनल जो आपका स्टेंजा है, उसमें कोई पैरेंथेसिस नहीं है, केवल 3 लाइनें हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, सल्किंग का मतलब होता है नाराज होकर के चुपके से बैठ जाना और रूठ जाना। ठीक है ना, उसे सल्किंग बोला जाता है, एक प्रकार से खीज खाना या रूठे हुए होना। ठीक है ना, बीइंग साइलेंट बिकॉज वन इज अनॉयड और अपसेट। तो इसके फादर कह रहे हैं कि अमनेंडा, ये रूठना या रीजना है ना, इसे छोड़ो तुरंत। एट वंस मतलब तुरंत। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम कितनी मूडी हो। मूडी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी अपना मिजाज बदल ले, कभी तुरंत जल्दी से नाराज हो जाए, तुरंत गुस्सा हो जाए, तुरंत खुश हो जाए। तो कह रहा है कि ये मूडी बनना है ना, ये अपना छोड़ दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा कितनी नाराज सी रहती हो, कितनी मूडी हो तुम। एंड एनीवे एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा, कोई भी ये सोचेगा कि शायद मैंने तुम्हें डांटा है। नैग का मतलब होता है टू रिब्यूक ऑल द टाइम, यानी कि हमेशा डांटते रहना। कोई भी अगर ये देखेगा तुम्हारा मूड ऐसा, तुमने जो मूड बना रखा है, तुम रीझे हुए हो, नाराज सी बैठी हो, इसे कोई सोचेगा कि शायद मैंने तुमको डांटा है, इसलिए तुम तुरंत ये सल्किंग करना है ना, जो सल्किंग जो कर रही हो, नाराज सी बैठी हो, खींचे हुए हो, इसको तुरंत छोड़ दो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये पोइम खत्म हो जाती है। और इस लास्ट वाले स्टेंजा में फिर से देखो, अमेंडा ए, और यू को हम नया नाम देंगे, जी तक हो चुका एच। तो यहाँ पर लास्ट वाले स्टेंजा का जो राइमिंग स्कीम बना ए एच ए, दिस इज राइमिंग स्कीम फॉर दिस स्टेंजा। डियर स्टूडेंट्स, ये इतनी ही पोइम थी, मैंने शायद अच्छे से इसको आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब आप कुछ एक चीज़ें और देख सकते हो इसमें कि देखो, स्टॉप दैट सल्किंग में बेटा एस का रिपीटेशन है, यहाँ पर एस है, यहाँ पे एस है, दैट आ जाए कोई बात नहीं। क्लोजली जो रिलेटेड है स्टॉप और सल्किंग वर्ड्स, इनमें एस आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, एलिट्रेशन हुआ। तो एलिट्रेशन वगैरह जो है ना, उनको देख लेना बेटा, मैंने हो सकता है कि सारे ना बताए हों, एलिट्रेशन बहुत जगह है यहाँ पर। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए टावर इन इज ट्रैंकल, यहाँ पर टी फिर ट्रैंकल में फिर टी, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन हुआ बेटा, ये भी एलिट्रेशन हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप जितने भी पोएटिक डिवाइस हैं उनको क्लियरली अच्छे से नोट कर लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।